वाओ! दोस्तों, यह एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। विस्मयादि बोधक शब्द है। इस शब्द का प्रयोग तब आप करते हैं जब आप आश्चर्य व्यक्त करते हैं या फिर किसी चीज़ से प्रभावित होते हैं। उसके बाद है अटरेंस। अटरेंस मतलब होता है आपके मुंह से निकला हुआ बात। अटर मतलब बोलना होता है, तो अटर से ही अटरेंस बना है। स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है स्वतः, अर्थात वैसा चीज़ जिसके लिए आप कोई कोशिश नहीं करते हैं, स्पॉन्टेनियस होता है, तो उसको स्वतः कहते हैं। तो कह रहा है वाओ, मोनालिसा हियर ऑफ ऑल प्लेसेज। देखिए, ऑफ ऑल जो है उसके बाद जिस नाउन का प्रयोग किया गया रहता है उस पर मतलब आश्चर्य व्यक्त करने के लिए मतलब कि अर्थ देता है। तो कह रहा है वाओ, मोनालिसा यहाँ, इस जगह, यही इसका अर्थ होगा। द अटरेंस वाज स्पॉन्टेनियस। और ये जो बोला गया हुआ बात जो था वह कैसा था? स्पॉन्टेनियस है, मतलब यह बात बोलने का उसने कोशिश नहीं किया, उसके मुंह से खुद निकला। आई क्या करा है? वी यानी कि हम लोग, अ ग्रुप ऑफ इट मिडल एज्ड प्रोफेसर्स। मिडल एज्ड मतलब अधवयस, मतलब कि आधी उम्र का, जिसका आधा उम्र बीत गया हो और आधा उम्र बच्चा हो। तो कह रहा है कि 8 अधवयस मतलब आधी उम्र के प्रोफेसर्स का ग्रुप वर गोइंग बैक टू शिमला। शिमला वापस जा रहे थे। फ्रॉम कुल्लू, कुल्लू से। आफ्टर अ वीकेंड ट्रिप मतलब वीकेंड सैर के बाद, भ्रमण के बाद। ट्रिप मतलब सैर, भ्रमण होता है। और वीकेंड मतलब जानते ही, एक सप्ताह के अंत का जो होता है उसको ही वीकेंड कहा जाता है। उसके बाद है शिवरिंग कोल्ड मतलब कपकपाती ठंड। स्टीमिंग मतलब कि खौलता हुआ। कप्पा मतलब अ कप ऑफ टी। तो कह रहा है द मॉर्निंग वाज शिवरिंग कोल्ड। सुबह जो मतलब थी वह कपकपाती ठंड वाली थी। एंड वी नीडेड अ स्टीमिंग कप्पा। और हमें एक उबलते हुए खौलते हुए मतलब कि चाय का कप का ज़रूरत था। कह रहा है आफ्टर माई एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मतलब आश्चर्य में जो कहा गया हुआ बात होता है उसे एक्सक्लेमेशन कहा जाता है। या फिर किसी किसी चीज़ से प्रभावित होकर जो कहा गया हुआ बात होता है उसे ये एक्सक्लेमेशन कहा जाता है। तो कह रहा है कि आफ्टर माई एक्सक्लेमेशन, मेरे एक्सक्लेमेशन के बाद, एवरीबॉडी स्टार्टेड गेजिंग एट द मोनालिसा पोस्टर ऑन द सूटी वॉल ऑफ द ढाबा। अब देखिए यहाँ पर है गेज। गेज मतलब होता है एक टक देखना, निहारना। सूटी सूट से बना है, तो सूट का अर्थ होता है कालिख। तो मतलब कालिख के रंग वाला आप कह सकते हैं, या कालिख से भरा कहेंगे सूटी मतलब। तो कह रहा है कि मेरे एक्सक्लेमेशन के बाद हर कोई शुरू कर दिया निहारना मोनालिसा के पोस्टर को, जो कि कालिख से भरा दीवार पर था ढाबा के। कह रहा है अ बॉय केम टू टेक आवर ऑर्डर। एक लड़का आया हमारा ऑर्डर लेने के लिए। बट ही वॉज कन्फ्यूज, लेकिन वह भ्रमित था। लुकिंग अल्टरनेटली एट अस एंड एट द वॉल एंड नॉट रियली एबल टू अंडरस्टैंड दिस अनयूजुअल फ्यूरोरी। फ्यूरोरी मतलब होता है शोरगुल, और अनयूजुअल मतलब होता है अनकॉमन। मतलब वहाँ पर वो जो हो हल्ला था वह उस जगह के लिए अनकॉमन था। वो ऐसा हो हल्ला वहाँ पर नहीं होता रहता था, लेकिन वहाँ पर जो हो रहा था वो उसके लिए असामान्य था, अनकॉमन था, अनयूजुअल था। तो कह रहा है एक लड़का आया हमारा ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन वह कंफ्यूज था। मतलब कि कंफ्यूज था मतलब वो हैरान था, और देखता था कैसे? अल्टरनेटली एट अस एंड एट द वॉल, मतलब कभी हम लोगों पर और कभी मतलब कि दीवार पर मतलब देख रहा था। नॉट रियली एबल, एबल एबल मतलब सक्षम होना, और सचमुच में वो मतलब कि सक्षम नहीं था।
टू अंडरस्टैंड, समझने में, दिस अनयूजुअल फ्यूरी, ये जो असामान्य शोरगुल था उसको समझने में सचमुच में वो क्या था, वास्तव में वो क्या था, तो मतलब कि सक्षम नहीं था। विस्पर मतलब फुसफुसाना, मतलब हौले से बोलना, मतलब धीरे धीरे बोलना। एडमायरेशन मतलब प्रशंसा। $1 मिलियन स्माइल मतलब ऐसा मुस्कान जो प्रभावित करने वाला हो, मोह लेने वाला हो, मोह लेने वाला मुस्कान, प्रभावित करने वाला मुस्कान। नॉड, नॉड मतलब होता है सर हिलाना। उसके बाद है प्रोबेबली मतलब संभवतः। ब्लर्ट आउट मतलब तपाक से बोलना। अनविटिंगली मतलब बिना सोचे समझे। उसके बाद है फ्रैंकली मतलब स्पष्ट तौर पर, बिना अंदर कुछ रखे हुए। आप जानते हैं फ्रैंक से फ्रैंकली बना, फ्रैंक आदमी कैसा होता है, तो जो उसके मन में होता है वो बोलता है। तो क्या कर रहा है, अ ग्रेट क्रिएशन, समवन विस्पर्ड इन एडमायरेशन, किसी ने प्रशंसा में हौले से बोला, एक महान रचना, क्रिएट से क्रिएशन बना है तो क्रिएशन मतलब रचना होगा। इट्स $1 मिलियन स्माइल, यह जो मुस्कान है वह मोह लेने वाली है। वाइल अदर्स नॉडेड, प्रोबेबली नॉट टू लुक आउट ऑफ सिंक। आउट ऑफ सिंक मतलब क्या होगा, ये और से मतलब कि अलग होना, मतलब कि तालमेल में नहीं होना। और इन सिंक होना मतलब क्या होता है, किसी के तालमेल में होना। तो कह रहा है कि लुक मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रतीत होना, मालूम पड़ना। तो कह रहा है कि अन्य लोगों ने क्या किया, गर्दन हिलाया, सहमति भरा। नोट मतलब सहमति देना भी होता है। संभवतः कि वो नहीं दिखे, नहीं मालूम पड़े पॉपुलर ओपिनियन से अलग, मतलब उस लोग उससे इन्हें पता चले कि वो इस चीज़ से राज़ी नहीं है। और जब गर्दन हिला दिया तो पता चला कि जो सब मान रहा है वह वो भी मान रहा है। तो एक आदमी ने बोला और बाकी सभी लोगों ने उसमें हामी भरने के लिए गर्दन हिलाया, मतलब कहा कि हाँ हाँ, एक इसका कहा हुआ जो बात है वो सही है। उसके बाद कहा, आई ब्लर्टेड आउट, मैं तपाक से बोला, अनविटिंगली बिना सोचे समझे, फ्रैंकली मतलब कि साफ तौर पर कहूँ तो आई एम नॉट मच फॉर हर स्माइल, मतलब फॉर मतलब किसी के पक्ष में होना, और अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध में। करा कि मैं उसके स्माइल से मतलब कि पक्ष में बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं हूँ, मतलब कि तुम कह रहे हो कि $1 मिलियन स्माइल, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। अ फ्रेंड स्टेयर्ड एट मी थ्रू हर ओवर साइज स्पेक्टिकल्स। स्टेयर मतलब होता है घूरना, और ओवर साइज मतलब होता है सामान्य से ज़्यादा साइज का। मान लो जितना स्पेक्टिकल मतलब क्या होता है, चश्मा होता है, तो सामान्य जो साइज़ का चश्मा होता है उससे बड़ा साइज़ का चश्मा था। तो कह रहा है कि एक दोस्त जो है घूरा मुझे अपने बड़े चश्मे से, एंड विस्पर्ड और फुसफुसाया, हौले से बोला, मी टू, मैं भी, मतलब वो भी उसके स्माइल से ज़्यादा प्रभावित नहीं था। आई डू नॉट फाइंड हर अट्रैक्टिव, मुझे वह आकर्षक नहीं लगती है। देर वॉज अ कलेक्टिव हम फ्रॉम द ग्रुप, कलेक्टिव मतलब होता है सामूहिक, तो उस समूह से क्या निकला, सामूहिक हम निकला। लोग कुछ बोलता है तो प्रतिक्रिया अपना देता है इस तरीके से। तो यही कह रहा है सामूहिक हम साउंड जो है साउंड ऐसा निकला। उसके बाद कह रहा है एनिग्मेटिक मतलब रहस्यमय, मिस्टीरियस मतलब ही रहस्यमय होता है, और सिडक्ट्रिस मतलब होता है मोहित करने वाली महिला, और आर्टिस्टिक मतलब होता है कलात्मक, सेटल मतलब सूक्ष्म, जिसमें आप अंतर कर पाए, बहुत आसानी से अंतर करने वाला जो नहीं हो, जिसको आप बहुत ही मतलब कि बहुत क्या कहो ध्यान देने के बाद अंतर कर पाया, उससे सटल कहा जाता है। मान लो कि इसमें सटल डिफरेंस है, दो कलर ही होता है तो कभी कभी सटल डिफरेंस होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ए रंग और ओ रंग अलग अलग है। तो उसके बाद है ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मतलब क्या होगा, धीरे धीरे जो बदलाव होता है उसको कहा जाता है। तो क्या कह रहा है, डोंट फॉरगेट दैट इट इज़ दिस एनिग्मेटिक स्माइल दैट मेक्स हर अ मिस्टीरियस सिडक्ट्रिस। कह रहा है कि भूलो मत, ये जो है रहस्यमयी मुस्कान है जो उसे एक रहस्यमयी मतलब मोहित करने वाली महिला बनाती है। इट इज़ इट इज़ डा विंसीज आर्टिस्टिक टेक्निक, मतलब उस पेंटिंग को डा विंसी ने बनाया था,
तो उसका कलात्मक जो है टेक्निक है वो है एंड द सटल ग्रेडेशन ऑफ लाइट एंड शैडो। लाइट मतलब प्रकाश और शैडो मतलब छाया परछाई अंधकार भी होता है। तो ये जो रोशनी और जो अंधकार छाया है उसके बीच का जो मतलब कि सटल ग्रेडेशन है, जो परिवर्तन है वो बहुत ही मामूली है। वही समवन सेट किसी ने कहा, इसी टेक्निक के बदौलत वो मतलब कि उसको बनाया है और यही जो है उसको मतलब कि कुछ वैसा बना देता है। उसके बाद कह रहा है इंस्टेंटली मतलब तुरंत, एक्सटॉल मतलब कि भूरी भूरी प्रशंसा करना, और एंथुइज्ड मतलब होगा किसी चीज़ से मतलब कि उत्साहित होना, और ब्रो हा हा मतलब हो हल्ला। तो कह रहा है नाउ मतलब अब, वी वर इंस्टेंटली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, अब हम लोग तुरंत विभाजित हो गए दो समूह में। दोज हु एक्सटॉल्ड हर स्माइल, वे लोग जो उसकी मतलब बुरी बुरी प्रशंसा किए, एंड द अदर्स और वे लोग हु वर नॉट एंथुइज्ड अबाउट ऑल द ब्रोहाहा अबाउट इट, और वैसे लोग जो मतलब इसके बारे में जो इतना हो हल्ला हो रहा था उससे मतलब के प्रति उत्साहित नहीं था। इन दो ग्रुप्स में क्या हो गया तो बट गया। उसके बाद कह रहा है हैव यू रीड डैन ब्राउन्स द डा विंसी कोड, एंड एविड रीडर फ्रॉम अमोंग अस आस्ट। एविड मतलब होता है उत्साही। तो एविड रीडर हो तो क्या होगा, पूरा पढ़ने के प्रति उसमें उत्साह रहता है। तो कह रहा है क्या तुमने पढ़ा है डैन ब्राउन्स का द डा विंसी कोड, एक एविड रीडर ने हम में से पूछा। पैट कम द रिप्लाई, पैट कम द रिप्लाई मतलब क्या होगा, जो पहले से तैयार जवाब है ना। तो पहले तैयार जवाब आया, यस हाँ, बट इट्स अ थ्रिलर, यह है क्या रोमांच से भरा है। अबाउट द हिडन सिंबल ऑफ डा विंसी पेंटिंग्स, पेंटिंग के डा विंसी जो है पर्सन है उसकी पेंटिंग्स के का क्या है हिडन सिंबल्स, उसके बारे में थ्रिलर है। स्कल्पचर मतलब होता है मूर्ति, और एफिसिनाडो मतलब होता है भक्त, किसी चीज़ का प्रशंसक या जिस चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो कह रहा है कि द स्कल्पचर ऑफ सलभांजिका भांजिका हैज़ अ फार मोर अट्रैक्टिव स्माइल, मतलब तुलना कर दिया है कि जो एक मूर्ति है सलभांजिका का उसका उससे अधिक मतलब कि क्या है आकर्षक मुस्कान है। दिस केम फ्रॉम एन एफिशिएंडो ऑफ इंडियन आर्ट, यह किसका मतलब किसके तरफ से मतलब बात आया, तो जो भारतीय कला का जो मतलब भक्त है उसके तरफ से आया। उसके बाद कह रहा है यू कांट कंपेयर अ स्कल्पचर विथ अ पेंटिंग, कह रहा है कि किसी का फिर बात आया कि तुम तुलना नहीं कर सकते हो मूर्ति का पेंटिंग से। द फाइन आर्ट प्रोफेसर एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, डिस्प्लेजर मतलब अप्रसन्नता, जो फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर थे उसने क्या किया, व्यक्त किया अपने अप्रसन्नता को। इन्हीं के द्वारा कहा गया हुआ बात है कि तुम मूर्ति का पेंटिंग से तुलना नहीं कर सकते हो। ओके देन राजा रवि वर्माज दमयंती, हिज शारांथरी एंड अदर ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंडियन वुमनहुड आई बटेड इन। बट इन मतलब होता है किसी कन्वर्सेशन में बीच में बोलना रुखाई से, रूडली, मतलब कि मान लो कोई दो आदमी बात कर रहे हो और उसमें बीच में बोल देना, इसे रुखाई तरीके से, मतलब उसको कुछ क्या होता है बोल बात करने वालों को चिढ़ भी होता है। तो कह रहा है कि तब ठीक है, तब जो राजा रवि वर्मा का जो दमयंती है और उसका जो शरांधरी है और अन्य जो सुंदर जो प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन है भारतीय नारीत्व का, मैं ये बात कहकर मतलब बीच में बोला। उसके बाद कह रहा है डैट हैड अ सॉबरिंग इफेक्ट, सॉबरिंग मतलब क्या होगा, गंभीरतापूर्ण। तो उसका जो क्या हुआ गंभीरतापूर्ण क्या हुआ, प्रभाव हुआ, असर हुआ। एंड द ग्रुप वाज साइलेंट फॉर अ वाइल, और कुछ देर के लिए जो समूह जो था वो शांत था। सेंसिंग अ लल, सेंस मतलब भापना होता है और लल मतलब होता है सन्नाटा। इन द कैकोफोनी, कैकोफोनी मतलब होता है शोरगुल। द ढाबा वर्कर आस्क्ड द यूजुअल क्वेश्चन, तो भाप लिया एक सन्नाटा उस शोरगुल के में। और उसके बाद ढाबा पर काम करने वाला जो लड़का जो था या जो भी वर्कर जो था वो पूछा सामान्य क्वेश्चंस, यूजुअल मतलब होता है सामान्य, जैसा कि रोज़ का उसका क्वेश्चंस होता है वैसा क्वेश्चन पूछा। क्या क्या क्वेश्चन पूछा, कह रहा हाउ मैनी कॉफ़ीज मतलब कितने कॉफ़ी, हाउ मैनी टीज कितने चाय, ग्रीन और ब्लैक, विथ और विदाउट शुगर, ग्रीन चाय ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी या जो भी उसका कहना हो,
विथ और विदाउट शुगर, चीनी और या चीनी के बिना। विकास नोन फॉर हिज टेम्पर, विकास जो कि अपने टेम्पर के लिए, गुस्सा के लिए मतलब कि जाना जाता था, मतलब कि उस चीज़ गुस्सा के लिए मतलब कि ज्ञात है। सेड ग्रफली, ग्रफली मतलब कड़क से कहा, यार कुछ भी ले आ, काली पीली नीली हरी मतलब कुछ भी ले आ, पर जल्दी से चाय ला, बड़ी सर्दी है। उसके बाद कह रहा है वाइल मेकिंग द पेमेंट, मतलब पेमेंट करते समय, आई आस्क द ओनर अबाउट द पोस्टर, मैंने उस मतलब कि ढाबा के मालिक से पोस्टर के बारे में पूछा। हिज रिस्पॉन्स वॉज फ्लैट, उसका जो जवाब जो था वह फ्लैट था, मतलब कि सीधा साधा जवाब था। ओह आई डोंट नो हु सी इज़, मैं नहीं जानती कि वो कौन है। आई गॉट हर फ्रॉम कुल्लू जस्ट टू मेक द वॉल कलरफुल, देखिए गेट मतलब खरीदना भी होता है, गेट मतलब लाना भी होता है। तो कह रहा है कि मैं उसे कुल्लू से लाया सिर्फ दीवार को रंगीन बनाने के लिए। सी इज़ प्रिटी, प्रिटी मतलब कि मनोहर, मन को हर लेने वाली। बट ब्लैंड, ब्लैंड मतलब फीका होता है। और कोई पर्सन के बारे में ब्लैंड कर रहा है तो समझ रहे हो कि सीधे साधे की बात कर रहा है, मतलब उसमें कोई भी ये नहीं है कि अट्रैक्शन वाली बात नहीं है। अट्रैक्शन करने वाली बात है मतलब कि वो सजी सबरी नहीं है। कराए कि सी इज प्रीटी, वह मनोहर है लेकिन ब्लैंड है, मतलब कोई भी सजी सबरी नहीं है। इफ़ ओनली मतलब होगा काश। सी हैड अ बिंदी एंड ईयर रिंग्स, काश मतलब वह पहनी होती एक बिंदी और कनवाली, ईयर रिंग मतलब कान की वाली होता है। उसके बाद कह रहा है वी ड्राइव ऑफ मतलब होता है निकलना, गाड़ी वगैरह से मतलब कि निकल जाना। और डाइसेक्ट मतलब होगा विश्लेषण करना, इसकी और भी अर्थ है लेकिन यहाँ पर विश्लेषण करना। तो हम लोग निकल गए स्टिल अभी भी डाइसेक्टिंग मोनालिसा स्माइल, मोनालिसा के मुस्कान का विश्लेषण करते हुए।